हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील की, जिसे खुद पीएम मोदी ने कहा है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो गया है लगभग 20 साल के बाद। यानी कि जो काम 20 साल से नहीं हो रहा था, जो एग्रीमेंट 20 साल से नहीं हो रहा था, वो अब जाकर हो गया है। दोस्तों, सवाल ये है कि ये डील इतनी बड़ी क्यों है, इससे इंडिया को क्या फ़ायदा मिलेगा, यूरोप क्यों इतना एक्साइटेड है। वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं क्लियर स्टॉक वाइज, सेक्टर वाइज एनालाइज कर दूंगा। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। आसान लफ्जों में कहूँ तो दो रीजन के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कम टैक्स, बिजनेस करना भी इजी और ट्रेड फास्ट एंड सस्ता। इंडिया और यूरोप मिलकर 2 बिलियन लोगों का कंबाइंड मार्केट बन चुका है, यानी कि वर्ल्ड के जीडीपी का 25%। सोचो दोस्तों, एक तरफ इंडिया का फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, दूसरी तरफ यूरोप का रिच एंड टेक एडवांस्ड मार्केट। इसीलिए इस डील को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है। ये आज आपने काफी जगह सुना होगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े पॉइंट्स की। 96 से 97% चीज़ों पर टैरिफ जीरो या बहुत कम। यूरोप की जो कार्स हैं वो इंडिया में जो इंपोर्ट होती हैं या बनती हैं, उन पर इंडिया का जो टैक्स था वो 110% था, जो सिर्फ अब 10% ही रह गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से ही गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। अभी इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा चेन बनेगी, 6 महीने का इसमें टाइम लग सकता है। इंडिया के एक्सपोर्ट को यूरोप में इजी एंट्री मिलेगी। यूरोप का इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ेगा, यानी जो यूरोप है वो इंडिया में भी अब इन्वेस्टमेंट करेगा। चीजें सस्ती होंगी, एक्सपोर्ट कंपनीज को बूस्ट मिलेगा, इंडिया में जॉब्स निकलेंगी, इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अब बात करते हैं इस डील से इंडिया को क्या क्या फायदा होगा। इंडिया के लिए ये डील बहुत बड़ी डील है और एक तरीके से ये इंडिया के लिए एक गेम चेंजर डील है। एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। अब बात करते हैं किस सेक्टर को इस डील से सबसे ज्यादा फायदा होगा। 6 सेक्टर ऐसे हैं जिनको इस डील से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जिसमें है टेक्सटाइल, यानी कि कपड़ों की या कपड़ों से रिलेटेड, जैसे धागा हो गया, ऊन हो गया या कोई कपड़े ही हो गए, इन कंपनीज को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा सेक्टर है फार्मा मेडिसिन, यानी कि दवाइयों का सेक्टर, आपको पता है बहुत ही बड़ा सेक्टर है, तो इसमें भी फायदा होगा। तीसरा सेक्टर है लेदर का, यानी कि लेदर से बनी हुई चीज़ें, चमड़े की बनी हुई चीज़ें, जैसे पर्स हो गया, बेल्ट हो गई या और भी चीज़ें हो गई। इस सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। और चौथा सेक्टर है केमिकल का। केमिकल का भी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है और बहुत बड़ा यूज़ है, तो इस सेक्टर को भी फायदा होगा। और सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है सी फूड, जैसे श्रिम्प हो गया या फिशेज हो गई। फिशेज भी कई तरह की होती हैं, तो इस सेक्टर को भी सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। और एक सेक्टर है इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग का मतलब है किसी मशीन का पार्ट, किसी गाड़ी का पार्ट या और भी कोई पार्ट मशीन का। तो ये 6 सेक्टर है जिनको इस डील से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। और अब होगा क्या, चाइना डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। यूरोप जो है अब इंडिया को चाइना का अल्टरनेटिव मान रहा है। अब करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कौन कौन से स्टॉक्स को फायदा होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की। टेक्सटाइल सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। अरविंद लिमिटेड, वर्धमान टेक्सटाइल, केपीआर मिल, पेज इंडस्ट्रीज, रेमंड्स और भी छोटी छोटी कंपनियां हैं या और दूसरी टेक्सटाइल कंपनीज। अब बात करते हैं फार्मा सेक्टर स्टॉक्स की। सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, सिप्ला हो गया, ल्यूपिन हो गया, ऑरबिंदो फार्मा हो गया या और दूसरी फार्मा से रिलेटेड कंपनीज। फायदा क्या होगा और क्यों होगा। जब टैरिफ कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मार्जिन बढ़ जाएगा, और जब मार्जिन बढ़ेगा तो कंपनीज को और फायदा होगा, जिस वजह से इन स्टॉक्स में फायदा होगा। तीसरा जो सेक्टर है वो है ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी। इस सेक्टर को लॉन्ग टर्म फायदा होगा। अब लॉन्ग टर्म फायदा क्यों होगा ये भी मैं बता देता हूँ। ईवी पार्ट्स जो कि गाड़ियों में यूज होता है, ऑटो कंपोनेंट्स ये भी गाड़ियों में यूज होते हैं, और ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी, बॉश इंडिया और भारत फोर्ज, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सीमेंट्स इंडिया, लार्सन एंड टोब्रो या और इससे जुड़ी छोटी मोटी कंपनीज। अब बात करते हैं सी फूड सेक्टर की। यूरोप जो है वो इंडियन सी फूड का बड़ा बायर है। अब जब टैरिफ हट जाएगा तो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होगा और बढ़ेगा एक्सपोर्ट, तो फिर इंडियन स्टॉक्स को भी फायदा होगा। अब बात करते हैं इस सेक्टर के स्टॉक्स की। इस सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। एपेक्स फ्रोजन फूड्स, अवंती फीड्स और वाटर बेस। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट पे। इस डील से जो इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा वो और किसको होगा। इनडायरेक्ट जो बेनिफिट होगा वो होगा आईटी को, कंसल्टिंग को, लॉजिस्टिक को। अब बात करते हैं इनके स्टॉक्स की। इनमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं।
TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, इन स्टॉक्स में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कल से ही मिले, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इन स्टॉक्स में हमें बढ़ोतरी मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट अपडेट ताकि आप तक पहुंचती रहे। नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर देना।